सूत्र नंबर 1 इस प्रकार है। आकाश वदंतो अहम घटवत् प्राकृतम जगत इति ज्ञानम तथे तस्य न त्यागो न गृहो लयः। अर्थात अनुवाद इस प्रकार है, मैं आकाश की भांति अनंत हूँ, यह संसार घड़े की भांति प्रकृति जन्य है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है और न लय है। तो कह रहे हैं कि मैं आकाश की भांति अनंत हूँ। तो राजा जनक अब बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान हो गया, ज्ञान से मैं जान गया कि मैं आकाश की भांति अनंत हूँ। तो अनंत किसको बोला है? आकाश। और अनंत यहाँ किसको बोला है? आत्मा को संबोधित कर रहे हैं। और संसार क्या है? प्रकृति जन्य। घट बोला है, घट मतलब घड़ा, जो प्रकृति जन्य है। तो संसार प्रकृति है, घड़े को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये अष्टवक्र जी यहाँ पर हमको उच्चतम बात बता रहे हैं कि मैं अनंत हूँ, आकाश हूँ। अब मेरी जो व्यक्तिगत पहचान मैंने छोड़ दी, जनक जी बोल रहे हैं, मैंने अपनी व्यक्तिगत पहचान छोड़ दी और मैं आकाशवत हो गया। अब मैं अलग अलग नहीं रहा, अब में एकत्व आ गया, अद्वैत हो गया। तो अज्ञान में मैं कैसा था? मैं बना फिरता था सब जगह की, मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। सब अलग अलग तरीके से मैं अपने आप को संबोधित करता था। पर जैसे ही अज्ञान मिटा, मैं क्या हो गया? मैं आकाश हो गया। और ये जगत, घट मतलब घड़ा, ये प्रकृति है। घट मतलब प्रकृति, यहाँ पे घट घड़ा मतलब आप शरीर को समझ लीजिए। तो उसके एग्जाम्पल आकाश और घड़ा। तो कह रहे हैं अष्टवक्र जी, घट के भीतर भी आकाश है, घट के बाहर भी आकाश है। मैं आकाश घड़ी के अंदर भी हूँ और बाहर भी हूँ। पर अज्ञानवश जब मैं घड़े के अंदर था, अंदर रहता हूँ, तो मैं अपने आप को क्या मानता हूँ? मैं अपने आप को इस आकाश से अलग मानता हूँ, सीमित मानता हूँ, छोटा सा मानता हूँ। और ये छोटा मानने के कारण मुझे क्या होता है? असुरक्षा महसूस होती है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, घड़े के होने से अलग मानना ही गलत धारणा है। तो ये घड़ा हो या ना हो, अपने को अलग मानो ही ना। पर ये जो शरीर हमको जैसे ही मिल जाता है, हम अपने आप को अलग मानने लगते हैं। घड़ा तो प्रकृति से बन गया है ना? बनते रहते हैं, घड़े बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो जैसे ये हम सबके शरीर बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, मतलब मृत्यु होती रहती है। तो ये सब कैसे होता है? प्रकृति से होता है, संयोगवश होता है ना? तो घड़े में अपनी कोई नित्यता नहीं है। आज बना है, कल टूट जाएगा, परसों फिर कोई बन जाएगा, या आज की आज भी बहुत सारे बन रहे हैं। तो घड़े को अपनी जगह पड़ा रहने दो, वो तो बनता बिगड़ता रहेगा प्रकृति में। पर मैं आकाश हूँ, घड़े के अंदर भी आकाश हूँ, और वही आकाश मैं घड़े के बाहर हूँ। और अब घड़े की सीमा से मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना? हम कहते हैं हमारे शरीर तक हम है, अपनी जहां तक चमड़ी है, इसके बाहर का हम दूसरा मानते हैं। तो घड़ा हो या ना हो, मैं तो सब जगह हूँ। मतलब प्रकृति भले ही कितने भी घड़े बनाए बिगाड़े, मैं तो हुई हूँ, प्रकृति को अपना काम करने दो। पर मुझे परेशानी कब थी इस घड़े से? जब मैं अज्ञान में था, मतलब जब मैं ये आत्मज्ञान जानता नहीं था, अज्ञान में था। जब अज्ञान में था तो मैं घड़े के अंदर ही क्या रहता था? सीमित रहता था, सीमित बना बैठा था, अपने को अलग मान रहा था, अपने को छोटा मान रहा था, बंधा हुआ महसूस कर रहा था, है ना? कि मुझे बांध के रख दिया। पर अपने को क्या चाहिए? स्वतंत्रता। पर घड़े के अंदर जब मैं अपने आप को मान रहा था, तो मैं अपने आप को सीमित मान रहा था, मुझे बेचैनी हो रही थी। और ऐसी स्थिति में किसी के अंदर आपको बांध दो, तो परेशानी होना, बेचैनी होना तो बहुत ही स्वाभाविक है। क्यों ये स्वाभाविक है? क्योंकि जो हमारा जो स्वभाव है वो क्या है? हमारा स्वभाव अनंतता का स्वभाव। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं कि हम सीमित हो जाएं, हमारा स्वभाव है विशाल हो जाए, अनंतता का। तो आकाशवत हमारा स्वभाव है, आत्मा का। तो घट तो प्रकृति से खड़ा हो गया संयोगवश, और ये प्रकृति घट बनाती रहेगी, कुछ समय रखेगी, फिर उसी को विघटित कर देगी। मतलब प्रभव, स्थिति और प्रलय, है ना? जन्म हुआ, कुछ दिन रहे और फिर मृत्यु हो गई। घट बनते ही अंदर का जो आकाश है, घटाकाश हो गया, सीमित हो गया। हो गया मतलब हमने मान लिया उसको सीमित। और सीमित हो जाने से उसे सुरक्षित तो लगने लगा कि मैं सुरक्षित हूं इस शरीर के अंदर, क्योंकि घट से उसने तदात्मा ही कर लिया, अपनी पहचान बना ली घट से। तो सीमित हो गया,
पहचान बना ली, मतलब उसने अपना अस्तित्व कायम कर लिया कि ये शरीर है, मैं हूं, और उसको बड़ा सेफ लगने लगा। अब ये जो घटाकाश है, ये महाआकाश, मतलब जो बाहर का आकाश है, एक ही है, बस घट की सीमा के कारण हम अलग मानने लगे। अब ये घटाकाश को क्या चाहिए? उसको विशालता चाहिए, अनंतता चाहिए, क्योंकि घट में तो वो सुरक्षित तो है, पर उसका स्वभाव है अनंतता का। तो इसलिए वो बेचैन है, सुरक्षा भी चाहिए और अनंतता भी चाहिए। तो उसको क्या चाहिए? अनंतता चाहिए, पर वो सीमा को पकड़ के रखना चाहता है। तो हम सब भी यही क्या चाह रहे हैं? अपने घट को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उसको पकड़े भी रखना है, पर बाहर का आनंद भी बटोरना है, ये है। और ये दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। मतलब हमें अपने घट को छोड़ना भी नहीं है, घटाकाश को छोड़ना भी नहीं है, और महाआकाश का सुख भी चाहिए हमको, घट को पकड़े पकड़े। मतलब घट के साथ आसक्ति रखते रखते हमें अनासक्ति का सुख चाहिए। तो ऐसे तो होगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल या उदाहरण हम समझाएं, जैसे नाव है, तट पर बंधी रहती है, हम उसका बंधन छोड़े ही ना और सोचे कि वो उस पार चली जाए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, आकाश तो अंदर बाहर एक सा है, घट आते रहेंगे जाते रहेंगे, घट नित्य नहीं है, मतलब ये शरीर नित्य नहीं है, या प्रकृति नित्य नहीं है, पर आकाश नित्य है। घड़ा आज है, कल नहीं रहेगा। घट से बस अपनी आसक्ति हटा ले। जो तूने ये मान लिया है ना, गलत धारणा कि मैं घट के अंदर वाला हूँ, बस इस आसक्ति को तू हटा दे। ये मान्यता कि मैं अलग हूँ, मैं अंदर वाला हूँ, यही गलत धारणा है, और इस गलत धारणा को तू हटा दे। बस इतना ही बोल रहे हैं अष्टवक्र जी। तो क्या होगा गलत धारणा हटाते से? तो आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए, घट मतलब मटका, मटके के ऊपर ढक्कन लगा दिया, और आपने ढक्कन खोल दिया, मतलब आसक्ति आपकी खत्म कर दी, तो अंदर बाहर क्या होगा? एक समान होगा। तो जैसे ही ढक्कन खोल दिया, मतलब गलत धारणा हटा दी या आसक्ति हटा दी, तो आप एक समान, अंदर बाहर की आकाश एक समान हो जाएगा। अनंतता को, एकत्व को हम प्राप्त होंगे, अपने हम स्वभाव में आ जाएंगे, और इसी को कहते हैं मुक्ति या जीवन मुक्ति। घट में रहते हुए आकाशवत हो जाना। घट के अंदर हूं, पर मैं आकाशवत हूँ। घट तो सिर्फ एक सीमा या मेरी गलत धारणा है कि मैं घट के अंदर हूँ, अंदर बाहर एक समान है, वही आकाश बाहर है, वही आकाश अंदर है। तो उसी को कहते हैं घट आकाश महाआकाश एक ही है। तो शरीर में रहते हुए हम आसक्ति का त्याग कर दे, मतलब शरीर को से आसक्त ना हो, शरीर से अपनी पहचान या अस्तित्व बना के ना रखे, तो अनंतता को हम प्राप्त हो जाएंगे। इसी को कहते हैं जीवन मुक्त या जीते जी मुक्त, जो जनक जी को कहते हैं जीवन मुक्त। ठीक है। तो यही राजऋषि जनक जो है कह रहे हैं कि मैं आकाश की भांति अनंत हो गया हूँ, और जब मैं अनंत हो ही गया हूँ, तो किसका त्याग? मतलब अपने आप का मैं क्या त्याग करूं? मैं ही आकाश हूं और सब कुछ आकाश है, तो किसका त्याग, किसका ग्रहण? मैं ही आकाश हूं, तो किसका, मैं किसको और ग्रहण करूं? और किसका लय? तो आकाश ही आकाश में लय हो गया, तो किसका किससे लय? तो ना त्याग है, ना ग्रहण है, न ही लय है। तो इस पहले सूत्र में आकाश और घट का उदाहरण देकर बताया है। हम एक फोटो देख लेते हैं जिसमें पूरा बताया है। तो जैसे ये घट बता दिया, तो घट के अंदर बाहर, इसमें तो सबके ढक्कन खुले हैं, तो अंदर बाहर आकाश इजीली हमें समझ में आता है ना। तो ये हो गया घट आकाश का। अब दूसरा पिक्चर में बताती हूँ। देखो, जब घट ढक्कन बंद, मतलब हम आसक्त हैं और अपने आप को बिल्कुल पकड़ कर बैठे हैं कि मैं अलग हूँ, तो फिर हम ये महसूस कर ही नहीं पाएंगे कि मैं घट हूँ, और ये घट जो है अनित्य है और आसक्ति है, और इस घट से ही मेरी पहचान है। तो जब ये ढक्कन खुल जाता है, ये कब खुलेगा? जब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। तो घट आकाश महाआकाश एक हो गया। और भी एक फोटो था, जैसे ये घट टूटते से ही घटाकाश महाकाश एक है। तो घट में रहते हुए ही अनासक्ति कर ले, जैसे इसमें बताया है, जो क्रैक है वो समझ लो आप, अनासक्ति, तो घटाकाश महाकाश एक होगा। तो ये पहले सूत्र में आकाश और घट के एग्जाम्पल से बताया। पर इसमें आकाश सत्य है, आत्मा का प्रतीक,
और घट जो है प्रकृति, जिसको आप बोल सकते हैं तथ्य है, तो सही हमें दिखाई दे रही है अभी प्रकृति है, और जो अहम है वो मिथ्या है, जो कह रहा है मैं हूं मैं हूं मैं अलग हूं सबसे। तो आकाश निर्लिप्त है, सब कुछ आकाश में होता है, पर आकाश को कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे कहीं दाग धब्बा नहीं लगता। तो आकाश इस पूरे जगत का जो है साक्षी है, और यही प्रेम है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आकाश और घट का पहले सूत्र का। पर ये जो आकाश और घट एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसमें थोड़ा भेद दिखाई देता है, इसलिए दूसरा सूत्र लिया गया, जहां एग्जाम्पल में समुन्द्र और लहर बताया गया। क्योंकि आकाश में हमें लगता है कि आकाश में घड़ा कैसे आ गया होगा, इसका मतलब आकाश तो घड़ा नहीं बना सकता, तो कहीं बाहर से घड़ा आया होगा, इसका मतलब आकाश अनंत नहीं है, आकाश के आगे भी कोई चीज है जहां से घड़ा आया। तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो द्वैतात्मक हो गया, और हम पढ़ रहे हैं अद्वैत, तो हमें लगता है ये द्वैतात्मक, पर है नहीं ऐसा, हमें लगता है ऐसा। तो इसीलिए दूसरा सूत्र अष्टवक्र जी कहते हैं, जहां पर उदाहरण लिया है समुद्र और लहर का, जहां पे दोनों ही तत्व सेम है, जल ही है, तो हमें वो ठीक भी लगता है कि हाँ समंदर से लहर उठ सकती है, पर आकाश से घड़ा कैसे बनेगा। तो ये और क्लियर करने के लिए, जहां अद्वैत ठीक से हम समझ पाए और अच्छे से, तो समंदर और लहर का उदाहरण है। अष्टवक्र गीता छठा प्रकरण सूत्र नंबर 2। महोदधीरिवहाम स प्रपंचो विचिरस्निभ इति ज्ञानम तथेतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। अनुवाद इस प्रकार है, मैं समंदर के समान हूँ, यह संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है, इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है, और न ही इसका लय है। तो पहले सूत्र में हमने आकाश और घट का उदाहरण समझ लिया। अब आगे उसी बात को अष्टवक्र जी, किस बात को, कि मैं अनंत आत्मा हूँ और यही ज्ञान है, न त्याग है, न ग्रहण है, न लय है, इसी को और स्पष्टता से समझाने के लिए, इजी से हमको समझाने के लिए समंदर और लहर का उदाहरण देते हैं। तो इस लहर और समंदर दोनों एक ही तत्व के हैं, तो हमें अद्वैत यहाँ पे ठीक से समझ में आता है, और यह अद्वैत को ठीक प्रकार से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मा होने से समंदर के समान हूँ, और ये जगत प्रपंच जो है ये मेरी ही लहरों के समान है, मेरी मतलब समंदर की लहरों के समान है। तो यहाँ पहले में आकाश और घट लिया था, तो यहाँ घट की जगह लहर और आकाश की जगह समंदर या महासागर कहा गया है। तो पिछले श्लोक में क्या कहा था, तू घट में रहते हुए आकाशवत हो जा, और यहाँ क्या कह रहे हैं अष्टवक्र जी, कि तू समंदर है, समंदर के समान है बोला है, पर समान क्या, तू समंदर ही है। भले ही तू अपने आप को लहर समझ लेता है, पर तू है तो समंदर ही। और ये जो तू अपने आप को लहर समझ लेता है, यही तेरी सबसे बड़ी गलती होती है, ये बता रहे हैं। तो ये जो हम लहर अपने आप को समझ लेते हैं, मतलब अपने आप को अलग समझ लेते हैं, ये अहम के कारण, अहम के कारण जैसे ही शरीर जन्मता है, अहम आ जाता है और कहता है मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये अहम के कारण अभिमान आ गया, जो कि अज्ञानता के कारण, और मैं अपने आप को लहर समझने लगी कि मैं लहर हूँ, और लहर अपने आप को और भी ज्यादा उसको अभिमान आ गया कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी उछलती हूँ, कूदती हूँ, इस समुंदर की शोभा तो मुझसे ही है, और इतराने लगी। पर इस बात को, ये लहर को हम कैसे समझते हैं, अष्टवक्र जी कह रहे हैं इस प्रकार को, इस लहर को इस प्रकार समझो कि लहर भी क्या है, क्वेश्चन पूछो लहर भी क्या है। लहर भी समंदर ही है, लहर समंदर से ही उठी है ना। एक बस समंदर के एक छोटे से पोर्शन ने आकार ले लिया, लहर बन गई। तो लहर ने आकार ले लिया, लहर एक समय में बंध गई, कालबद्ध हो गई, कैसे उठेगी और गिरेगी, तो एक टाइम पर ही लहर उठेगी, हम देख सकते हैं लहर उठती है और गिरती है, तो समय से बंध गई, उसने अपना नाम पा लिया, मतलब अस्तित्व आ गया उसका कि मैं लहर हूँ, क्योंकि उठी और गिरी। तो ये जो समंदर है, ये कैसा था, ये था अनंत था, असीम था, अनंत असीम, अजन्मा था, अमर था, निराकार, निर्गुण, नित्य, मुक्त था समंदर। तो समंदर क्या हुई, ये आत्मा को बोल रहा है, तो ये आत्मा की पूरी इन्होंने परिभाषा बताई। और वही लहर क्या हो गई,
लहर ने सीमा प्राप्त कर ली, वो सशांत हो गई, सीमा में बंध गई, उसने आकार ले लिया, तो वहां वो निराकार था, यहाँ साकार हो गई। फिर सगुण, उसमें गुण आ गए, तीनों गुण आ गए, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण। वहां पर आत्मा निर्गुण बोल दो या गुणातीत बोल दो। और यहाँ क्या हुआ, समंदर तो अजन्मा था और नित्य था, यहाँ लहर का जन्म हो गया। जब वो उठी तो उसको जन्म मान लिया, और जब वो फिर से गिरी तो उसको मृत्यु मान लिया, है ना। और बीच में कुछ टाइम वो इधर उधर खेल ली या नाच ली, तो बंधन में रही। तो जो अजन्मा अमर था समंदर, जो देह रहित था, उसने देह ले लिया। तो जो आत्मा थी अजन्मा अमर, उसने देह ले लिया, ये बताना चाह रहे हैं। तो जो निर्गुण निराकार था वो अब क्या हो गया, सगुण साकार हो गया। तो समंदर से लहर बनने में क्या हुआ, कुछ और बाहर से जुड़ा या कुछ टूटा, कुछ नहीं हुआ। सेम वही के वही कंटेंट्स थे समंदर के, और वही के वही लहर के हैं, सब वही का वही है, मतलब समंदर ही समंदर है। तो लहर जब उठती है और गिरती है तो किसमें मिल जाती है, फिर से वो समंदर हो जाती है। सिर्फ आकार बदला, आकार प्रकार नाम बदल गया। और जैसे ही आकार प्रकार नाम बदलता है, हम आकर्षित हो जाते हैं, हम सोचते हैं जन्म हो गया। जैसे ही गिरती है लहर, हम सोचते हैं मृत्यु हो गई, और उसी में हम जश्न बनाने लगते हैं, उसी से आकर्षित हो जाते हैं। तो अष्टवक्र जी कहते हैं ये सब खेल है, इसको समझो। लहर जो है उठेगी गिरेगी, अच्छी प्रकार समझ लो कि ये सब खेल है, और इस खेल में मत फंसो। लहर जो है उठते ही बोलना शुरू कर देती है, मैं हूं मैं हूं। हाँ, और ये मैं ही दुख का कारण बन जाता है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, अरे भाई तू समुंदर ही है, और समुंदर ही सत्य है, मतलब आत्मा ही सत्य है, और समुंदर ही अनंत है। तो आत्मा ही सत्य नित्य और अनंत है। और जो लहर है, जो तू अपने आप को समझ रहा है, वो अनित्य है, मतलब ये जो देह जो तू समझ रहा है अनित्य है। ये प्रपंच है, प्रकृति है, तथ्य बोल सकते हैं। और जो हम, जो तू मैं से बोल रहा है कि मैं हूं मैं हूं, जो तू चिल्ला रहा है, लहर चिल्ला चिल्ला के बोल रही है मैं हूं मैं हूं, समंदर कभी चिल्ला के नहीं बोलता कि मैं हूं। तो ये जो अहम है ये मिथ्या है, मैं। तो भले ही तू लहर समझ अपने आप को, तूने देह बना ली, चलो मान लिया तुझे देह मिल गई, अब क्या करें, हमें तो देह मिल गई, हमारा क्वेश्चन है। तो ये बोल रहे हैं अष्टवक्र जी, भले ही तुझे ये देह मिल गई, भले ही तू लहर बन गई, ये तो प्रकृति का खेल है, संयोगवश मिट्टी से खड़ी होती रहेगी शरीर और गिरता रहेगा, इसमें तू कुछ नहीं कर सकता। पर तू है तो आत्मा, ये समझ ले, ये सब माया का खेल है, ये सब प्रकृति में चलता रहेगा, देह मिलती रहेगी। पर ये समझ ले कि तू तो आत्मा ही है, तू तो समुद्र है ही। इस बात को ठीक प्रकार से समझ ले, यही ज्ञान है। इतना अष्टवक्र जी ने बोला। अब यह भी समझा रहे हैं कि जो लहर है वही तो समंदर है। लहर क्या है, किसका हिस्सा, कैसे बनी लहर, समंदर से ही। तो जब लहर और समंदर एक ही हैं, तो किसका त्याग किसका ग्रहण और क्या लय होना है। समंदर अपने को ही कैसे त्यागेगा, अपने को ही कैसे ग्रहण करेगा, अपने आप को हम अपने आप से कैसे त्यागेंगे ग्रहण करेंगे, या अपने आप में ही क्या लय होंगे, हम तो लय हुए पड़े हैं, ऐसा अष्टवक्र जी कह रहे हैं। पर अज्ञानवश हम लहर जैसे ही उठती है, मतलब जैसे ही शरीर जन्मता है, हम क्या मान लेते हैं कि ये तो कुछ नया ही अजूबा हो गया है, परिवार में कोई नया पैदा हो गया, नया शरीर जन्म ले लिया है। तो देह के आने पर, देह के जन्मने पर एक बड़ा हम प्रसंग मान लेते हैं, उसको बड़ी बधाइयां बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं। और मृत्यु होने पर उसी को हम बहुत दुखद मना लेते हैं कि बड़ा ही बुरा हुआ, बड़ा ही बुरा हुआ। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं ये सब झूठ है, इसको झूठा कर, इसको झूठा तू मान ले। जन्म झूठा है, मृत्यु झूठी है, पर जन्म तो होता है, जन्म कैसे झूठा हो गया। तो फिर से वो यही बता रहे हैं, सिर्फ समंदर नहीं तो आकार लिया था, और कुछ भी नहीं हुआ था, उसमें कोई अलग से कोई चीज जुड़ी नहीं थी, नहीं निकली थी। तो है तो समंदर ही, आकार लेने के पहले भी वो समंदर था, और गिरने के बाद भी वो समंदर ही रहेगा। तो वैसा ही था वो, उसमें कुछ भी नया नहीं आ गया है, इसलिए वो झूठा है। तो समंदर को तुम लहर या जन्म बोल रहे हो, लहर को वो तुम झूठा है, तो जन्म बता दिया झूठा है। मृत्यु भी झूठी है, क्योंकि जैसे ही वो लहर गिरी
तो समंदर ही थी, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ खत्म हुआ ना कुछ ऐड हुआ। हमें लगता है ना मृत्यु हो गई तो कुछ खत्म हो गया, तो यहाँ समझा रहे हैं वो तो समंदर ही था, कुछ खत्म हुआ ही नहीं, तो ये मृत्यु भी झूठी है। तो यह जान लेना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमें ऐसा लगता रहता है जन्म कुछ नया हो गया, ये जीव यहाँ प्रकृति में भी, बाहर जगत में कुछ भी होता है तो हमें लगता है नया हो गया, नया हो गया, खुशियां मनाओ, बधाइयां बांटो, मृत्यु हुई तो रोना पीटना करो, है ना। तो इस प्रकार तो जन्म और मृत्यु दोनों झूठ है, इस सूत्र में, सूत्र नंबर 2 में बताया गया, और यह जान लेना ही जीवन का उद्देश्य है। तो जो हम कहते रहते हैं जन्म, अब जैसे बोल दिया अष्टवक्र जी ने, जन्म और मृत्यु झूठी है, पर फिर हम कहते रहते हैं हम तो जीवित हैं, हम तो जीवित हैं, तो फिर ये क्या है, कौन है जीवित? तो अष्टवक्र जी कहते हैं कुछ नहीं है, कोई जीवित नहीं है, सब मिथ्या है, कोई जीवित है ही नहीं, मिथ्या है, जान लो। तो फिर हमें क्वेश्चन आता है, फिर ये क्या है जीव हमारे, हम तो अपने आप को जीवित मान रहे हैं। तो आध्यात्मिकता में, वैसे साइंस में देखो या हॉस्पिटल में देखो, तो जीवित कौन मानेगा, जिसके प्राण चल रहे हैं अभी, वो जीवित है। पर अध्यात्म में कौन जीवित है? वही कहलाएगा जीवित अध्यात्म में जो ये सब जो झूठ है, मिथ्या को नकार दे, जो अहम को जान गया कि मिथ्या है, वही जीवित है और वही मुक्त हुआ। तो श्लोक भी आता है, ना मैं जीव इति ज्ञात्वा स जीवन मुक्त उच्यते, मैं नहीं हूं ये जानने के बाद ही वो जीवन मुक्त हो गया। तो जो हमें जीवन मिला है, अब ये जीवन तो हम जी रहे हैं, हमारा आप बात कर रहे हैं, उसका क्या करें? तो अभी हमारे लिए तो ये अहम झूठा नहीं हुआ ना, इसलिए हमें ये जीवन लग रहा है। जिसको ये जो हमारा जन्म से मृत्यु के बीच का टाइम है, उसको हम जीवन कहते हैं। तो ये जो जन्म और मृत्यु के बीच का समय है जीवन, ये जो समय मिला है, अब इसका क्या करें? तो हमारा अध्यात्म ये कहता है, आध्यात्मिक ज्ञान, कि ये समय है अपने दुखों को हटाने का, है ना। क्योंकि अब क्यों दुख लग रहे हैं हमको? क्योंकि हम अहम को सच्चा मान रहे हैं, मैं को सच्चा मान रहे हैं, और ये दुख हमें हटाना है। क्योंकि हम उसको सच्चा मान रहे हैं, वो सच्चा है नहीं, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। तो ये दुख हमें हटाना भी क्यों है? क्वेश्चन आ सकता है, क्यों दुख हटाएं हम? क्योंकि ये दुख हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, इससे हम बहुत बेचैन हो रहे हैं, हम रोज बेचैन परेशान रहते हैं। तो इसलिए हमें ये दुख हटाना है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो कौन सा है? आनंद का है, मुक्ति का स्वभाव है। इसलिए हमें जो दुख है ये अनावश्यक लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो यही अष्टवक्र जी कह रहे हैं, यही जान लो, मुक्ति ही अपनी परम इच्छा बनाओ, और इसी का हमें ध्यान करना है। तो कई लोग बोलते हैं ना, ध्यान बताओ ध्यान बताओ, तो ये ध्यान रखो, तुम्हारा जीवन किस लिए बना मिला है तुम्हें? अपने दुखों की निवृत्ति करो, जानो कि ये अहम जो मैं हूं ये कौन है, बस उसको नकारते जाने का, वही हमारा जीवन है। तो जीवन मिला है जानने के लिए, भले ही तुम लहर हो, तुम घड़ा हो, जो भी हो, पर ये जान लो कि ये सब मिथ्या है, तुम तो समंदर ही हो, तुम तो आकाश ही हो, अलग नहीं हो कुछ। तो समंदर इन सभी जो लहरें हैं उसका साक्षी है, उन सभी से निर्लिप्त है, अनासक्त है, और इसी को कहते हैं प्रेम में होना, और इसी को कहते हैं अद्वैत भाव या एकत्व भाव। तो ये इस प्रकार हमने ये सूत्र नंबर 2 समझा, जहां समंदर और लहर का एग्जाम्पल दिया गया है। अब आगे चलते हैं सूत्र नंबर 3। एक सेकेंड, वो समंदर और लहर का भी एक फोटो लिया था, उसका भी पिक्चर दिखा देते हैं। तो ये लहर उठी, ये हम देख सकते हैं कि उठती है और गिरती है, उठती है और गिरती है। तो ये लहर का उठना गिरना, और ऐसे ही हम देख सकते हैं कि समंदर में, मतलब सृष्टि में, अनेकों लहरें उठती हैं और गिरती, उठती और गिरती। और एक बार लहर उठ के गिर गई तो वो समंदर में ही मिल गई, फिर उसका कुछ अतीत का कुछ भी उससे रिलेटेड नहीं, है ना? उठती, अब हम चाहें भी कि कौन सी लहर पहले उठी थी, या जो लहर अभी उठी है इसका अतीत क्या है, हम नहीं जान सकते। इसलिए अतीत में मत जाओ, अतीत को मत देखो, अपना जो अभी जीवन मिला है उसको सफल करने में हम काम करेंगे। अष्टवक्र गीता, छठा प्रकरण, सूत्र नंबर 3। अहम स सुट्टी संगाकाशो रूप्यवद विश्व कल्पना इति ज्ञानम तथे तस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। अनुवाद इस प्रकार है, मैं सीपी के समान हूँ, विश्व की कल्पना चांदी के समान है, ऐसा ज्ञान है। इसका न, इसलिए इसका न त्याग है, न ग्रहण है, न लय है।
तो कह रहे हैं अष्टवक्र जी, यह विश्व जो है मुझ में वैसे ही कल्पित है जैसे कि सीपी में चांदी, यही ज्ञान है ना? मतलब सीपी में चांदी हम सब जानते हैं झूठा होता है, वैसे ही ये जो विश्व है ये मुझसे ही कल्पित है। तो अष्टवक्र जी इस सूत्र में कह रहे हैं, हमसे ही कह रहे हैं, हम सब अज्ञानियों से कह रहे हैं कि तुम्हें ये जो जगत जो पूरा दिखाई देता है, इससे मोहित मत हो जाओ, इससे आकर्षित मत हो जाओ। ये सारी चीजें जो तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये तुमसे ही है, ये तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, ये तुम्हें सिर्फ प्रतीति हो रही है। तुम इनके भोक्ता हो सकते हो, पर तुम्हें इनसे कभी भी संतुष्टि या तृप्ति नहीं मिलेगी। भौतिक तृप्ति कभी मिल सकती है, पर तुम्हें जिस चीज का खालीपन है, वो खालीपन भरना इस सृष्टि के इसमें नहीं आता। ये सृष्टि के चक्कर में है ही नहीं कि वो तुम्हारे अंदर का खालीपन भर दे, उसमें वो ताकत है ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी तृप्ति हमको इस प्रकृति से? क्योंकि इस जगत में जो भी कुछ है, जो भी कुछ सामान सामग्री है और जो तुम्हारी सामग्री है, वो दोनों एक ही है, उसके पास कुछ भी अलग नहीं है। तो ये जो जगत है ये तुम्हारे जैसा ही है, जो तुम्हारे पास है वही उसके पास है, उसके पास कुछ भी अलग नहीं है जो तुम्हें तृप्त कर दे। और फिर वही उदाहरणों के साथ पूरे अद्वैत वेदांत में समझाया जाता है कि जगत तुम्हारी छाया है, जगत तुम्हारा प्रतिबिंब है, जगत तुम्हारा ही बनाया हुआ चित्र है, जगत तुम्हारा ही सपना है। ऐसे सब एग्जाम्पल हमने विवेक चूड़ामणि में भी पढ़े, आत्मबोध में भी पढ़े, यहाँ भी पढ़े। तो ये सब उदाहरण देकर बताना चाहते हैं कि इनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी जो भूख है वो इनसे शांत नहीं होगी। तो यहाँ याद रहे कि हम कौन सी भूख की बात कर रहे हैं, जो भौतिक भूख की बात नहीं कर रहे, वो तो इन सबसे शांत हो जाएगी। तो यहाँ आत्मिक भूख की बात कर रहे हैं। तो तुम्हारी ये जो पूरा संसार है, तुम्हारे तुमने ही रचाया हुआ है, तो तुम्हारे ही रचाए हुए बनाए हुए संसार से तुम्हारी भूख कैसे मिटेगी? तो फिर मकड़ी का एग्जाम्पल भी दिया जाता है। जैसे मकड़ी अपना जाला अपने ही अंदर के थूक से निकालकर बनाती है, ठीक इसी प्रकार हम भी, जीव भी जगत को इसी प्रकार बनाता है, और यही जीव और जगत का रिश्ता होता है। तो कहाँ से संतुष्टि मिलेगी इस जगत से हमको? और एक और एग्जाम्पल देते हैं जो लोग सुनना पसंद नहीं करते, कि जैसे हम अपनी ही वमन किए हुए पदार्थ को चाट कर क्या पेट भर सकते हैं? वमन किए हुए मतलब अपनी उल्टी जो अपन ने ही बाहर निकाली है, उसको चाट कर क्या हम पेट भर सकते हैं? ये एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है कि हमें हिलाने के लिए, हमें झंझोड़ने के लिए। तो कह रहे हैं अष्टवक्र जी, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है ही, उसे बाहर से लेकर तुम कैसे भी भूख मिटाओगे, कैसे तुम पूर्णता प्राप्त करोगे? तो अब ये तो समझ गया कि प्रकृति से हमारी भूख नहीं मिटने वाली। तो अब ये भूख कैसे मिटेगी हमें? तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए जिससे हमें भूख मिट जाए। तो ये पता करना, ये जानकारी जरूरी है कि हमें भूख किसकी है। यदि ये हमें मालूम चल गया कि हमें भूख किसकी है, तो फिर हम सही चीज को ग्रहण करेंगे। और यदि ये हमें मालूम नहीं पड़ा कि भूख किसकी है और हम इधर उधर भटकते रहे, तो क्या करेंगे? हम अंट शंट चीजें अपने अंदर डालते रहेंगे। तो उससे हमें जो भूख थी, रिक्तता थी, वो तो हमारी संतुष्ट नहीं होगी और हमारी तबीयत और ही और बिगड़ जाएगी। तो ये हमें विचार करना है आत्मावलोकन से कि हमें भूख किसकी है। तो यहाँ बता रहे हैं अष्टवक्र जी कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें एक विशेष किस्म की भूख है। कौन सी? आत्मिक भूख। जानवरों में, पशु पक्षियों में ये भूख नहीं होती, उनमें सिर्फ भौतिक भूख होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो जानवर लोग हैं वो कभी भी एक्स्ट्रा चीज इकट्ठी नहीं करते या खाते पीते भी एक्स्ट्रा नहीं है। हम क्यों सब चीज एक्स्ट्रा इकट्ठी करते हैं, खाते पीते हैं? हमारा पेट तो भर जाता है, हमारे लिए हमारे पास सफिशिएंट भौतिक पदार्थ भी हो जाते हैं, पर क्योंकि हमारी जो वो विशेष भूख है, वो हमें सोचती है कि बाहर से ही मुझे कुछ मिलेगा तो वो भूख मेरी शांत हो जाएगी। तो वो भूख को हम खत्म करने के लिए हम सोचते बाहर से ही इकट्ठा करते रह रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हमारी सेहत बिगड़ रही है, हमारा सब कुछ बिगड़ रहा है, हमारे मन की स्थिति बिगड़ रही है, पर वो भूख शांत नहीं हो रही। तो जो इंसानों में ये जो विशेष भूख होती है, उसका हम पता ही नहीं करते।
हम संसार में इतने रचे बसे रहते हैं कि हम इसको पता ही नहीं करना चाहते और गलत चीजें इकट्ठी करते रहते हैं और फिर दुखी, परेशानी, बेचैनी ये सब हमारे इसमें चलती रहती है। तो यही है अज्ञान का परिणाम। तो अज्ञान से किसी व्यक्ति को लगता है, जैसे अब संसार में इतने व्यक्ति हैं तो अज्ञान जनित तो अलग अलग चीजों को अलग चीज लगेगी ना, कि हमारी भूख ये किसकी है। तो किसी व्यक्ति को लगेगा कि शायद पैसे की कमी से मुझे ये भूख है, पैसे कमा लूं तो तृप्ति आ जाएगी, तो वो पैसे कमाने में लग जाता है। तो किसी को लगता है कि शायद ये भोजन करने से बहुत तृप्त, तो वो एक्स्ट्रा भोजन करता है। किसी को लगता है कि मैं ये चीज इकट्ठी कर लूं, ये सबका अपने अपने अलग अलग है। तो इस प्रकार हम बहुत सारी चीजें इकट्ठे करते रहते हैं, उलझते रहते हैं, और हमारी ये आत्मिक भूख शांति नहीं होती। भौतिक भूख थोड़ी बहुत शांत हो जाती है, पर आत्मिक भूख जो है वो लगी पड़ी रहती है। तो यही भूख के कारण हमारा हमारा जन्म होने का या पैदा होने का कारण ही यही है कि हमारी ये भूख है। इस भूख को मिटाना ही है हमारे इसलिए जीवन का उद्देश्य। तो हम पैदा होते हैं किसी कमी के कारण, और इस कमी का हमें अनुभव होता है, हमें भूख का इस अनुभव होता है, विशेष भूख का। पर हमें उस वस्तु की जानकारी नहीं है जिससे हमारी ये कमी पूरी हो जाए। हमें कमी तो अनुभव हो रही है, पर हमें वो चीज नहीं समझ में आ रही या वस्तु नहीं समझ में आ रही, उसका स्वाद नहीं पता, जिसके कारण हमारी ये भूख समाप्त हो जाए। तो अज्ञान बुद्धि यही सोचती रहती है कि जगत से ही होगी, क्योंकि सब कुछ भौतिक पदार्थ जगत से मिल रहे हैं, तो जगत ही हमारी ये विशेष भूख भी पूरी कर देगा। तो जगत में ही हम टटोलते रहते हैं, टटोलते रहते हैं। कभी पैसा इकट्ठा कर लिया, नाम इकट्ठा कर लिया, प्रतिष्ठा इकट्ठी कर ली, इत्यादि इत्यादि चलते रहते हैं। पर जो मूल समस्या है, मूल चीज है जो हमारी भूख, वो वहीं की वहीं रहती है। उसकी जगह हम फालतू चीजें भर लेते हैं, तो हालत हमारी बहुत ही खराब हो जाती है, हमारी मन की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जगत में इतनी चमचमाट है, इतना आकर्षण है, तो हम मोहित हुए चले जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, कईयों, और अभी नहीं कह रहे, कईयों बार अष्टवक्र जी ने और भी सभी महात्माओं ने हमें बता दिया कि जगत में वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए, यही ज्ञान है, बस इतना जान लो। इति ज्ञान, जगत में वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए, बस ये जान लो। जगत में इतना महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है जिसके पीछे तुम इतना भागते रहते हो या जिसको पकड़ के बैठे रहते हो। तो इस सूत्र में जो एग्जाम्पल दिया है चांदी और सीपी का, सीपी में चांदी, तो जो चमक तुम्हें दिखाई दे रही है चांदी जैसी, वो बस सीपी में क्या पड़ा हुआ है, जल पड़ा हुआ है, और वो धूप किरणें सूरज की पड़ती है तो वो चमक उठता है। वो चांदी है ही नहीं बाबा, पर ऐसा दिखाई देता है जैसे चांदी ही है। मैं झट से जाके वो पूरी चांदी इकट्ठी कर लूं, बहुत धनवान बन जाऊं, मुझे कुछ मिल जाए और मेरी भूख शांत हो जाए। पर वो चांदी है ही नहीं, वो आंखों का धोखा है, उससे तुम्हें कोई तृप्ति नहीं मिलेगी, तुम्हारी भूख प्यास खत्म नहीं होगी। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी समझा रहे, ये सब हमारी आंखों का धोखा है, जगत से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए बाहर भागे मत। तो ये जो तृप्ति बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, भौतिक तृप्ति तो मिल जाएगी पर ये नहीं मिलेगी। तो तृप्ति भी तीन प्रकार की है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो जो आदि भौतिक और आदि दैविक है, वो तो हमें पैसे और ज्ञान से थोड़ी बहुत जानकारी संसार की उससे मिल जाती है। जैसे भौतिक तो खाने पीने की, घर छत, ये मिल जाती है। फिर आदि दैविक तो जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, नाम है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान, ये सब आदि दैविक से मिल जाती है। पर जो आध्यात्मिक तृप्ति है वह तो इनसे नहीं मिलती। वो किससे मिलती है? सिर्फ आत्मा से। तो सारी जो आध्यात्मिकता है वही यही बताती है कि तू ये सिर्फ अहम को जान ले, हमें अहम को जन्माती है, और बोलती है कि ये इस अहम के मिथ्यात्व को जान ले। अहम मिथ्या है, ये अहम है ही नहीं, और हमें अहम को मिथ्या करवा करवा के हमें आत्मा तक ले जाती है। तो चांदी से, चांदी यहाँ मतलब सारे विषय जो भी हमें दिख रहे हैं संसार में, उससे तृप्ति नहीं मिलेगी, यही ज्ञान है। और यह जान लिया कि ये संसार से तुझे तृप्ति नहीं मिलेगी, तो फिर क्या ही त्याग, मतलब तू फिर आत्मा ही आत्मा है, फिर क्या त्याग, क्या ग्रहण, और क्या ही तुझे लय करना है। तो ये सूत्र नंबर 3 यहाँ पे समाप्त होता है, चांदी और सीपी का एग्जाम्पल देके। अब चलते हैं चौथे प्रकरण पे, चौथे सूत्र। अहम व सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि
इति ज्ञानम तथे तस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। अर्थात मैं निश्चित ही सब भूतों में हूँ और ये सब भूत मुझ में है, ये ज्ञान है। इसका न ग्रहण है, न त्याग है, न लय है, बस इसके साथ एक रूप हो जाना है। तो यहाँ कह रहे हैं अष्टवक्र जी कि इस जगत में मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। मैं मतलब आत्मा ही सब भूतों में हूँ। सब भूत मतलब सब भौतिक पदार्थों में, जो भी हमें अंदर बाहर दिखता है, और सब भूत मुझ में है, आत्मा में है। तो यही ज्ञान है कि भीतर बाहर सब एक ही है। पर हमें अज्ञानता के कारण जगत में सब अलग अलग दिखाई पड़ता है, भेद दिखाई पड़ते हैं। बाहर अनेक प्रकार के स्थूल चीजें हमें दिखाई देती है, तो बाहर सब स्थूल जगत हमें दिखाई देता है, और अंदर वाला जो सूक्ष्म जगत है, हमारा मन जो है, अहम, उसको लगता है कि मैं सब जानता हूँ। मैं सब हर किसी को लगता है कि मैं सब जानता हूँ। पर ये दोनों ही, बाहर का जगत स्थूल जगत और अंदर का जो सूक्ष्म जगत है, दोनों ही भौतिक है ना। स्थूल बाहर का और सूक्ष्म अंदर का। पर ये जो अंदर वाला है अहम, इसको बड़ा लगता है, गलतफहमी बहुत रहती है कि मैं तो पूरी प्रकृति को जानता हूँ, सब जानता हूँ। तो ये, पर अष्टवक्र जी कहते हैं जो खुद को नहीं जानता वो दूसरे को क्या जानेगा। जब वो अहम खुद को ही नहीं जानता कि वो मिथ्या है, तो फिर वो बाहर जो जगत को जानता है, वो कहाँ से जानेगा। वो उसकी झूठी धारणा है, वो अपने आप को झूठी सांत्वना दे रहा है कि मुझे सब पता है। तो कहते हैं कि हमको पता भी होता है कि मुझे ज्ञान नहीं है, पर अहम, क्योंकि उसने कोई वेद शास्त्र पढ़े नहीं है, पर दूसरों की बोली हुई बातों पर जी रहा है, और कुछ कल्पनाओं पे, मान्यताओं पे जीता है। हमको कुछ भी बता दो तो हम उसकी कल्पना कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। जैसे कोई भी अपन क्वेश्चन किसी से पूछते, उसको नहीं भी आता, तो एकदम से नहीं आता बोल के तो कोई भी नहीं खड़ा होता, उस पे कुछ ना कुछ तो टिक्का टिप्पणी, शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है। तो हमारा ये जो मन है बहुत कल्पनाओं में खूब चलता है, खूब मन गढ़ंत चीजें बना लेता है। तो ये है हमारे अहम का नेचर। और इसलिए ये जो अहम है डरा रहता है, उसको असुरक्षा भी लगी रहती है कि कहीं मेरी ये जो मान्यताएं हैं ये टूट ना जाएं, क्योंकि उसको पता है ये तो सब मन गढ़ंत है, मैंने कहीं ठीक से इसको समझा नहीं है। और जो ये अहम का सारा जो कारोबार है, ये जो हमने पूरा रच रचा है प्रपंच, ये सब झूठ पर ही खड़ा है, क्योंकि उसने जो है ज्ञान लिया ही नहीं, वो अज्ञान में है। तो उसे पता है ये अहम को अच्छे से कि मेरी थोड़ी सी भी कोई ज्यादा खुदाई करे, मैं मेरी गहराई में जाए, तो क्या है, सच सामने आ जाएगा और मेरा ये पूरा बना बनाया कारोबार डूब जाएगा, सच्चाई मेरी सामने आ जाएगी। क्योंकि सच्चाई तो उसको ही पता है कि सब आत्मा है। और अहम को मिटना पड़ता है, आत्मा जब जानना है तो अहम को मिटना पड़ेगा, और वो उसको मिटना गवारा नहीं है। तो वो गहराई में जाना ही नहीं चाहता, वो अपने आप को बचाए रखना चाहता है, और मिटना ही नहीं चाहता, क्योंकि अपने आप को बनाए रखना चाहता है। तो ये अहम अच्छे प्रकार से जानता है कि मुझे ज्ञान नहीं है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, अपने को ना जानते हुए भी जो तेरे को झूठी धारणाओं का तूने नकाब पहन रखा है ना, कि मुझे सब पता है, मुझे बस उसको हटा दे। तो हमको ये समझ लेना है कि हमें नहीं पता हम कौन है, और एकदम एक छोटे बच्चे की तरह विनम्रता से गुरु के सामने खड़े हो जाना है। गुरु मतलब अपने आप के सामने, कि मुझे नहीं पता है और मैं सरेंडर करने को तैयार हूं कि मुझे नहीं पता है। और आध्यात्मिक ज्ञान से ही ये सभी जो झूठ है हमारे, हम इनको नकार सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान ही ये सब झूठ को नकरवाता है हमसे, और आत्मा तक हमें पहुंचाता है, ये ले जाता है। पर हम अहंकार में ही जीना चाहते हैं, है ना, क्योंकि हम जगत की ओर इतना आकर्षित होते हैं और बंधन में पड़े रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। पर अहंकार को यदि थोड़ा सा भी ये समझ जाए और उसको मुक्ति से प्रेम हो जाएगा, तो वह आत्मस्थ होने के लिए तुरंत चल देगा। पर यह कब होगा, जब हमें ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होगी, हम समझेंगे, हम अपने जो दुख हमें हो रहे हैं उनको बैठ के सोचेंगे, खोदेंगे कि ये दुख हमें क्यों हो रहा है, हम जीवन में बार बार सुखी दुखी क्यों हो रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं। और इसका क्वेश्चन खुद से पूछेंगे, अपना आत्म अवलोकन करेंगे, और ये देखेंगे कि अवलोकन में कि मैं किस स्थिति में हूँ और मेरी क्या स्थिति होनी चाहिए। हूँ मैं आत्मा, और मैं कहाँ पड़ी हूँ अभी, अहंकार में। तो मैं अभी कचरे में पड़ी हूँ, पर मेरी जो संभावना है वो क्या है, एकदम ऊपर आकाश में बैठने की। तो अपने पर काम करना,
और अपने अहंकार को बार बार ज्ञान की तरफ ले जाना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। पर यदि अहंकार अज्ञान में ही चलेगा, तो जो अज्ञान में ही रहेगा, जिसके अंदर सिर्फ अज्ञान ही भरा रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो बाहर काम भी वैसे ही करेगा, दुखी परेशान होकर। ठीक है, तो यही हमें समझ में आना है कि अंदर यदि हम होश में नहीं है, तो हम बाहर भी बेहोशी जैसे ही चलेंगे। इसलिए अपने अंदर को जानना, अहम को जानना बहुत ही जरूरी है, उसको मिथ्या जानना। तो अष्टवक्र जी बता ही चुके हैं कि ये सब झूठा ज्ञान है जो तुम्हें बांधे रखा है। इस झूठे ज्ञान बोलो या गलत धारणा बोलो, इसको तुम नकारो। हम झूठे में समझ रहे हैं कि ये मेरे को ज्ञान है, तो इस झूठे ज्ञान को, इस या गलत धारणा को नकारो। ये सब भिन्नताएं जो दिखाई पड़ती हैं, ये सब ऊपर ऊपर से दिखती हैं, है तो सब एक ही, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये सब मैं ही हूँ, सब मुझ में ही है। पर हम अज्ञानवश बार बार धोखा खा जाते हैं और प्रकृति में नित्य नई चीजें देख देख कर आकर्षित होते हैं, और लगता है कि वाह कितनी नई चीज है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, मैं ये ले लूं, इससे संबंध बना लूं, और हम उसमें फंसते जाते हैं। तो बार बार हमें बताया जा रहा है कि नया कुछ नहीं है प्रकृति में, वही है जो तुम हो। तो जो तुम्हारे में है वही बाहर है, और कुछ तुम्हें यदि नया चाहिए, तो प्रकृति से परे देखो, समझो ये सब माया है। अब प्रकृति से परे मतलब, फिर लोग सोचने लगते हैं कि ये पूरी प्रकृति के बाहर कोई सातवां आसमान होगा, वहां जाना है। नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं ये सब समझ लो कि ये सब माया है, इस खेल को ठीक प्रकार से समझ लो, नेति नेति करो। ये भी झूठे, ये भी झूठे, ये भी झूठे, ध्यान रखो मैं कौन हूँ, ये भी झूठे, ये जो अहम बता रहा है ये सब झूठा है, और नेति नेति करो, वही सही दर्शन है। हम जो सोचते हैं दर्शन, वो नहीं है दर्शन, वो हम कर्म में फंसे हुए हैं। सही दर्शन यही है कि नकारते जाओ, नकारते जाओ, इसी से हमारी जो विशेष भूख है वो मिटेगी, और प्रकृति से ये भूख हमारी कभी समाप्त नहीं होगी। प्रकृति के पदार्थों से हम बीमार ही होंगे, जब हम एक्सेस में इकट्ठा कर लेंगे तो बीमार ही होंगे। तो प्यास यदि हमें पानी की होगी, और हम कुछ भी पिएंगे पानी के अलावा, तो क्या होगा, हम नशे में ही रहेंगे, बेहोश में, बेहोशी होंगे, प्यास तो हमारी नहीं बुझेगी। और एग्जाम्पल आता है, जैसे भोजन में नमक की कमी हो, तो क्या करना है, हमें चुटकी भर नमक डाल देना है उसमें। तो नमक की कमी हो और आप उसमें कुछ और डाल रहे हो, मिर्च मसाले बेसन हींग, तो क्या होगा, बर्बादी होगी। तो अपने अंदर की कमी को जानो, अपनी रिक्तता को पहचानो, इस नमक की कमी को पहचानो, जानो। नमक यहाँ बोल रहे आत्मा के लिए। तो समुद्रवत हो जाओ, समुद्र में नमक ही नमक है। कैसा नमक है, सब जगह एक जैसा नमक है, पर स्थूल रूप में हम देखें तो हमें सिर्फ लहर दिखाई देती है, नमक दिखाई नहीं देता। तो यदि कोई पूछे नमक कहाँ है, समुद्र में नमक कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे हम, कि हर बूंद में है, इसके हर एक कतरे में नमक मौजूद है। तो कोई कहेगा दिखाओ इस नमक को, तो क्या दिखा पाएंगे, अरे नहीं भाई, हम दिखा तो नहीं सकते। इस समुद्र में से नमक को दिखाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया चाहिए, उस प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा, जिसको हम बोल सकते हैं आध्यात्मिक ताप, जिसके लिए विशेष दृष्टि चाहिए, विवेक दृष्टि। तो दिखाई तो नहीं देगा, पर उसकी कमी हम जल्दी समझ पाएंगे। तो कमी यदि हम समझ गए कि किस चीज की कमी है, और हम उसको नेति नेति कर दिया हमने, जो हम बाहर से इकट्ठा कर रहे थे, तो फिर हमें उसकी कमी तो नहीं खलेगी, हमें पूर्णता की प्राप्ति होगी, मतलब वो रिक्तता भर जाएगी। जिस प्रकार हम समुद्र के हर कतरे में नमक दिखा तो नहीं सकते, पर यदि विशेष प्रक्रिया करी, आध्यात्मिक ताप किया, तो हमें उसकी कमी नहीं होगी, पूर्णता की प्राप्ति होगी। तो आत्मज्ञान से ही हमारी जो दृष्टि है वो ठीक होगी, और इस जगत में फिर हमें कोई भेद नहीं दिखेगा, मुझसे भिन्न कुछ नहीं दिखेगा, मैं सब में हूं और सब मुझ में है। तो जब सब आत्मा ही है, तो फिर किसका त्याग, किसका ग्रहण और किसका ही लय होगा। तो इस प्रकार यह सूत्र 4 में सब मुझ में है, मैं सब में हूँ, मतलब आत्मा का एग्जाम्पल देख के हमें समझाया गया कि सब आत्मा ही आत्मा है, और जो तुझे तुझे जो दिखाई दे रहा है
ये अज्ञानता के कारण दिखाई दे रहा है, ये प्रकृति का प्रपंच है, इसको खेल समझ ले, इसको माया मान ले, इसको मिथ्या कर, इसको झूठा कर, इसको नकार, यही ज्ञान है। तो ये इस प्रकार हमने इस 6th प्रकरण में 4 सूत्र पढ़े। तो यहाँ पे तो ये चौथा सूत्र समाप्त होता है। जो 4 सूत्र आज हमने पढ़े छठे प्रकरण में वो इस प्रकार थे। पहले सूत्र में अष्टवक्र जी ने एग्जाम्पल दिया आकाश और घट का, जहाँ पे राजा जनक कहते हैं कि मैं आकाशवत हो गया, आकाश के समान मैं अनंत हो गया। और अष्टवक्र जी बता रहे हैं कि आकाश घट के अंदर और बाहर का आकाश एक समान है, यही ज्ञान है। तो अपने को घट मत मान, अपने को अलग मत मान, हो भले ही तेरा घट, पर अपने को अलग मत मान, तू आकाशवत हो जा। जो आकाश निर्लिप्त है, नित्य है, मुक्त है। तो अपने इस घट से अनासक्त हो, घट इस ढक्कन को खोल दे तो वो घटाकाश महाआकाश एक ही है। तो ये अपनी गलत धारणा को समाप्त कर, फिर कोई त्याग नहीं, कोई ग्रहण नहीं, कोई लय नहीं। फिर दूसरे सूत्र में समुद्र और लहर का एग्जाम्पल दिया हमें, जहां बताया जो लहर क्या है वो समंदर ही है, पर हम अपने आप को लहर मान लेते हैं। तो लहर क्या है, समंदर का ही आकार प्रकार है, समंदर ही जो निराकार था, नित्य था, उसी ने आकार ले लिया और अनित्य बन गया। तो अपने को अलग मत मानो, ये जो पूरी तुझे लहरें दिख रही हैं, ये सब प्रपंच है, खेल है, इसको समझ लो, मिथ्या कर लो, तुम तो समंदर ही हो जो नित्य है, अनंत है, मुक्त है, यही ज्ञान है। फिर तीसरे सूत्र में हमें चांदी और सीपी का एग्जाम्पल दिया। चांदी मतलब जो विषय है, और चांदी से आकर्षित मत हो जा। जो सीपी में चांदी दिखती है, तो सीपी में चांदी एक्चुअली होती नहीं है, पर वो सूर्य की किरणें, उसमें पानी, वो रिफ्लेक्शन के कारण चमकती है, तो दूर से हमें लगता है चांदी है। तो वो हमारी आंखों का धोखा है, ये प्रकृति की एक लीला है, इल्यूजन बोलते हैं जिसको। धोखा है, माया है, ये सब झूठ है, इससे तुझे तृप्ति नहीं आएगी। इन इन सबको तू नकार, जीते जी तू आत्मस्थ हो जा, यही आध्यात्मिक ज्ञान है। और इसी को अष्टवक्र जी बता रहे हैं, नकारो और आत्मस्थ हो जाओ, और फिर क्या ही त्याग है, क्या ही ग्रहण है, और क्या ही लय है। तो जो अपनी रिक्तता है, जो अपने अंदर कमी है, उसको पहचानो। फिर चौथे सूत्र में बताया कि सब भूतों में मैं हूं और मुझ में सब भूत है, मतलब सब मैं हूँ, आत्मा ही आत्मा है, यही ज्ञान है। तो आत्मज्ञान क्या करेगा, हम हमारे जो अहम है उसको जनवा लेगा कि मैं हुई नहीं, अहम के मिथ्यात्व को हम जान लेंगे कि है ही नहीं। तो आत्मस्थ हो जाएंगे। तो आत्मा की कमी थी, जो आत्मज्ञान से ही पूरी होगी। तो आत्मज्ञान ज्ञान क्या करेगा, आत्मा लेके डालेगा नहीं, आत्मज्ञान क्या करेगा, जो झूठा है उसको नेति नेति करवाएगा, न करवाएगा हमसे। तो जैसे जैसे हम नकारते जाएंगे, वैसे वैसे हम आत्मा की तरफ आत्मस्थ होते जाएंगे। यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। तो कह रहे हैं अष्टवक्र जी और सभी महात्मा कि बाहर मत भटको, इधर उधर अपनी रिक्तता को भरने की कोशिश मत करो, बाहर भागने से कुछ नहीं मिलेगा, अपने में ही मौजूद है, अपने को ही जानो, इस अहम को जान लो कि ये मिथ्या है। और जब सब आत्मा ही आत्मा है, फिर किसका त्याग, किसका ग्रहण और किसका लय। तो इस प्रकार ये छठा प्रकरण यहाँ समाप्त होता है।